एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। माँ विश्व का कल्याण हो। माँ आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रही। ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में 10वें श्लोक पर भगवान की कथा विराम हुई थी। पुनः आपकी कथा प्रभु वहीं से स्वर सहित गाते हैं। कथा के गाने में, कहने में, भक्ति करने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। भगवान बाबा सूत जी, बाबा सौनकादि ऋषि महाराज लोगों से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं। भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित के जन्म से लेकर मरण तक की सारी कथा सुनाते हैं और सुनाने के बाद चुप हो जाते हैं। बाबा सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, मैंने आप लोगों को भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। भगवान श्री कृष्ण सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, भगवत प्रेमी कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। यहीं पर कथा विराम हुई थी। या कथा भगवत कथनियो कर्मण गुण कर्माश्रया पुंभी संसेव्यासिता बाबा सूत जी की बात को सुनकर बाबा सौनकादि ऋषियों ने बाबा सूत जी से कहा, सूत जीव समान सौम्य शाश्वतीर्विशदम् यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानां मृतं हीना
सनकादिक ऋषि महाराज बाबा सूत जी से पूछते हैं, कहते हैं कि हमें अब और भगवान की कथा को सुनने की लालसा बढ़ गई है। सनकादिक ऋषि महाराज सूत जी से कहते हैं, तुलयाम लवे नाम पीन स्वर्ग ना पुन अनुभवम। भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुतासिख को नाम तृप्येद रसविति कथायां महत्तमय कांत परायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जगमुहुर्योगेश्वरां के भवपाद्य मुखा। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की। सौनकादि ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए। आशीर्वाद स्वरूप देते हैं कि आप युग युग जिए बाबा सूत जी महाराज, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। हम जो यज्ञ कर्म करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, इसका कोई फल प्राप्त नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं हो पाती है, नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। को नाम तृप्त येद रसवित कथायाम, ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। नान्तम गुणा नाम गुणस्य जगमुन योगेश्वरा ये भवपाद्य मुख्या, नहीं पा सके। विद्वन, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं। बाबा सौनकादि ऋषि महाराज बाबा सूत जी से कहते हैं कि आप, हे विद्वन, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं। इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान की उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए।
भगवान की सारी कथा विस्तार से वर्णन कीजिए, विस्तार से शुरू से और अंत तक बतलाइए। हम लोग सुनना चाहते हैं भगवान की कथा। जिस कथामृत सुनने से, जिस कथामृत को सुनने से भव पार हो जाता है, हमें आप वही कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमय कांत परायणस्य हरेरुदारम चरितम विशुद्धम सुश्रुताम नो वितनोतु विद्वन स वैव महाभागवत परीक्षित ये नापवर्गाख्य मद भ्रम बुद्धि ज्ञानी भ्रम बुद्धि ज्ञानीन व्यास किस शब्दतेन भेजे खदेन्द्र ध्वज पाद मूलम। बाबा सौनकाद ऋषि महाराज जी सूत जी से कहते हैं, तन्नः परम पुण्य समम वृतार्थम माख्यानम मत्यब्द योग निष्ठम आख्याहानंता चरितोपन्नम पारीक्षितम भगवताभिरामम। बाबा पूछते हैं, कहते हैं कि हमें सब सुनाइए, कुछ छिपा कर नहीं कहिएगा, सब बताइएगा, सब स्पष्ट रूप से आप हमें भगवान की लीलाओं का वर्णन करके बताइए। क्योंकि इसमें कोई, हे कृपालु, भगवान के परम प्रेमी मंद बुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम उपाख्यान का वर्णन कीजिए। परीक्षितम भागवताभिरामम, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई है। जो कथा हम आप सब लोगों के बीच में सुना रहे हैं, इसमें कोई अलग से कोई ऐसी वैसी बात नहीं, सब सत्य बात और भगवान के श्री मुख से कही हुई बात लिखी गई है, कही गई है। क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई है, नहीं कही गई होगी। और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें जिस कथा को सुनना चाहते हैं सौनकादि ऋषि महाराज कहते हैं कि उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। बाबा सूत जी सौनकाद ऋषि महाराज लोगों से, बाबा सूत जी सौनकाद ऋषि महाराज की बात को सुनकर कहते हैं कि अहो विलोम, जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। ऐसी है भगवान कन्हैया की कथा, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला है, ऐसी कथा है कि जिसके सुनने मात्र से सारी व्यथाएं, सारी अज्ञानता मिट जाती है। बाबा सूत जी कहते हैं, अहो वयम
जन्म मृतो ग्रहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दोषकुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रम् महत्मानाभिधाने युग कुतः पुनर्गृहीतो नाम तस्य महत्तमैकान्ते परायणस्य। आपकी कथा आगे विराम करते प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण भगवान की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान के गुणों की समता भी जब कोई महा आश्रय भगवान का नाम लेते हैं, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय का आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान कन्हैया को, भगवान कन्हैया की अनंतता के कारण ही उनको अनंत कहा गया है। कुतः पुनर्गृहीतो नाम तस्य महत्तमये कांतिपरायणस्य। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता है, उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी माता लक्ष्मी जी ने भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। माता लक्ष्मी ऐतावतालम नुनु सुचितेन गुणैरसौम्यन तिसाय नस्य हित्वेतरात प्रार्थयतु विभूति अर्ष्याघ्रिणेरुं जुषते अन भीपसो। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रक्षालन के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल बाबा महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा बनी रही, विश्व का कल्याण हो। यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय श्री राधे कृष्ण।